हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब पॉइंट। यहाँ पर हम आज आईआईएम जम्मू के तरफ से आया हुआ एक नोटिफिकेशन पर देख पा रहे हैं। आईआईएम जम्मू सीआर नंबर, ये उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर। और ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो BECIL मतलब ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। और ये उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 483। और यहाँ पर जितने भी सारे पोस्ट निकाले गए हैं सभी पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लिया जाएगा। और जो आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा वो आईआईएम जम्मू में ही होने वाला है। और ये देखते हैं आपकी कितने नंबर ऑफ पोस्ट और कौन सी डिपार्टमेंट के लिए और क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसके साथ साथ उसके लिए सैलरी कितना मिलने वाला है आपको। यहाँ पर पहला जो पोस्ट है वो है एसी और रेफ्रिजरेटर ऑपरेटर, हाईली स्किल्ड कैटेगरी। और यहाँ पर आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ITI इन रेफ्रिजरेशन और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड। और आपका जो सैलरी रहने वाला है वो है 24,668 रुपया। और इसके लिए आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नेक्स्ट जो पोस्ट आता है वो चिलर बॉयलर ऑपरेटर। और इसमें आपका क्वालिफिकेशन ITI इन रेफ्रिजरेशन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इन सब ट्रेड से जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी सेम आपका सैलरी जो है 24,668 रुपया रहने वाला है। और इसमें टोटल दो आपका 1 साल का चिल्लर कैपेसिटी में 500 टन नहीं तो 250 टन में आपका एक्सपीरियंस जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट आता है वो है आपका STP ऑपरेटर हाई स्किल। और इसके लिए आपका ITI इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एनी इंजीनियरिंग ट्रेड से आप अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी आपका सेम 24,648 रुपया। और आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। फिर नेक्स्ट चौथे में आता है RO और OTP ऑपरेटर। इसमें टोटल 1 पोस्ट है। और ITI इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले जितने बंदे हैं 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपका सैलरी 22,412 रुपये रहने वाला। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट आता है वो है आपका फायर अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर या फिर पंप ऑपरेटर। इसमें टोटल आपका 1 पोस्ट है। इसमें ITI इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग ट्रेड जितने भी मतलब नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, वो सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें सेम आपका सैलरी 22,412 रुपया रहने वाला है। और इसमें आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो हाइड्रेंट सिस्टम में, नहीं तो फायर हाइड्रेंट ऑपरेशन में, नहीं तो फायर अलार्म में, और उसके साथ साथ PA सिस्टम में। इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे? ये ऑफलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इसको आपको पोस्ट करना पड़ेगा। आपका ये जो पोस्टल एड्रेस है इस पोस्टल एड्रेस में ही आपको पोस्ट करना है। और ये जो है इसको आप 2 में लिखना है। फ्रॉम में आप अपना एड्रेस लिखना है। फ्रॉम आपका लेफ्ट साइड में रहेगा, 2 आपका राइट साइड में रहेगा। जब आप इस फॉर्म को आवेदन करेंगे, यहाँ 6 नंबर में दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पर आपको ऊपर मेंशन करना है एनवलप के ऊपर। वैसे यहाँ पर लिखेंगे आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 483 जैसे पहले था। और फिर उसके बाद आपका पोस्ट का जो नेम है, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, देख लीजिए। इस पोस्ट को आवेदन करने का लास्ट डेट मतलब BECIL के ऑफिस में पहुंचने की लास्ट डेट 5 सितंबर 5 बजे से पहले शाम को आपका जो फॉर्म है वहां पर पहुंच जाना चाहिए। तो इसीलिए आप रजिस्ट्री पोस्ट नहीं तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिया गया है जिसमें आपका कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप यहाँ दिया गया मोबाइल नंबर में ऑफिस टाइमिंग के ही टाइम पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं और आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ क्या क्या चीज़ अटैच करना है। पहले आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर आपके 10th सर्टिफिकेट, बार्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से मतलब इसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद आपका पैन कार्ड का कॉपी, आधार कार्ड का कॉपी, और आपका कॉपी ऑफ ESI या फिर EPF अगर आपके पास प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से आपको मिला हो। इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए आपको 590 रुपये का एक DD मतलब डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। आप किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाकर वहाँ पर उनको एक DD का फॉर्म मांग के इन फेवर ऑफ जहाँ लिखा होगा वहाँ पर आप ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड लिखकर ही आपको 590 रुपये को DD करवाना है। और जो SC/ST वाले कैंडिडेट है वो 295 रुपये आपको DD करना है। तो चलिए अभी इस फॉर्म का अप्लाई ऑफलाइन का जो पूरा प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। ऊपर दिया गया सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नंबर में 483 आपको भरना है। यहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ भी मत लिखना आप, ये ऑफिस पर्पज़ के लिए, इसीलिए आप इसको छोड़ दीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसी पोस्ट को ही लिखना। यहाँ पर फील्ड फॉर्म इन ओनली कैपिटल लेटर मतलब आपको सभी चीज़ें कैपिटल लेटर में ही लिखना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपका कैंडिडेट नेम सिलेक्ट करना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम के बीच में एक जो बॉक्स है एक बॉक्स गैप करना है, आपको ज़्यादा गैप मत करना। फिर नेक्स्ट आपके पिताजी का नाम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका आधार कार्ड, नेक्स्ट है आपका पैन कार्ड, फिर नेक्स्ट आपका कैटेगरी, फिर उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, आपको नेशनलिटी फिलअप करना है। फिर उसके बाद आपको रिलीजन, आपका कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो लिखना है। फिर उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस देना है। फिर उसके बाद आपको आपका जो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसको भी देना है। देखता है आपका ईमेल ID और आपका मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है, आपका 10th बोर्ड और उसका यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क कितना था और यहाँ आपने कितना नंबर सिक्योर किए थे, आप पर कितना परसेंटेज हो रहा है उसको लिखना है। फिर उसके बाद आपको आपका 12th
फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा अगर आपने किया है, नहीं तो अदर्स में आपको अदर्स में आप ITI को भर सकते हैं। नीचे आपको आपका वर्क एक्सपीरियंस देना है, आपने कहाँ पर काम किया है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका डेजिग्नेशन क्या था, कब से लेकर कब तक आपने यहाँ पर काम किया था। तो आपके पास जितने हैं आप उतने टोटल दे दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास कितने साल की टोटल एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सारे टेक्नीशियन के पोस्ट आए हुए थे सभी में मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। बाद है रेफरेंसी। रेफरेंसी में आपको जानने वाले 2 व्यक्तियों का नाम, एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको देना है। बाद आता है लैंग्वेज नोन। यहाँ पर आप कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, जो बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वही 3 लैंग्वेज यहाँ पर लिखते हैं। फिर इसके बाद इसके साथ साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड अटैच करके इस फॉर्म के साथ यहाँ नीचे आपका जो सिग्नेचर, फिर उसके नीचे डेट। आपका सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर नहीं करना है, आपका रनिंग हैंडराइट में आपको लिखना है। दिया गया ऑफिशियल एड्रेस में स्पीड पोस्ट या तो रजिस्ट्री पोस्ट आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए। आगे आने वाले सभी टेक्निकल अपडेट्स को पाने के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।